नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव का परिणाम तो अभी दूर की बात है, अभी तो आखिरी चरण का मतदान भी नहीं हुआ है, लेकिन ओवैसी के एक बयान ने हलचल मचा दी है और संकेत दिए हैं कि 4 जून को कुछ ऐसा होने वाला है जो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ा झटका दे सकता है। ऐसे हालात में ओवैसी की क्या भूमिका रहेगी और बाकी छोटे मोटे दल क्या रुख अपनाएंगे, समझिए जरा। लोकसभा चुनाव की कहानी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। चुनाव की शुरुआत एक तरीके से बीजेपी के 400 पार के नारे के साथ हुई थी, मगर अब जो हालात हैं वो इंडिया गठबंधन की चुनौती को मजबूत बता रहे हैं। अभी 7वें चरण का मतदान बाकी है और देश की कुल 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले ही चुनाव बाद 4 जून को आने वाले नतीजे के बाद के जोड़ गणित पर चर्चा होने लगी है और ओवैसी तो संकेत भी दे रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कह रहे हैं, राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं और आप हम उसका हिस्सा नहीं, हम उनका हिस्सा नहीं, हम उनका हिस्सा नहीं है ना। हम पीडीएम का हिस्सा उत्तर प्रदेश में, हम उनका हिस्सा नहीं है। वो हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किए हैं, समाजवादी के कैंडिडेट हमारे खिलाफ हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे खिलाफ महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, हम उनका हिस्सा नहीं है। आपका एक बयान आया था जिसमें आपने साफ तौर पर कहा था कि अगर बीजेपी को हराना हो, प्रधानमंत्री बदलना हो, तो किसी को भी समर्थन देने की जरूरत हो तो हम हाँ, तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है, देश की जनता ऐसा वर्डिक्ट देती है, तो हम उस हर वर्डिक्ट का रेस्पेक्ट करेंगे और हमारी कोशिश यही है। देखिए, 10 साल में किसका घर तोड़ा गया, किसका घर, किसको गौरक्षकों ने अटैक किया, लव जिहाद के नाम पर किसको टारगेट बनाया गया, CAA का कानून किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, किसको स्टेटलेस बनाया जा सकता है, हिजाब किसके लिए खतरा बन गया, तो ये सब चीजें हैं ना। दरअसल कहानी ऐसी बदली है कि हर ओर चर्चा इस बात की होने लगी है कि कहीं कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन बीजेपी से आगे निकल गया और बीजेपी को सत्ता के लिए जरूरी बहुमत से पहले ही रोक देता है, तो कैसे कौन सरकार बनाएगा। ऐसे हालात को लेकर ही चर्चा हो रही है कि चुनाव बाद कौन सी पार्टी, किस दल या फिर किस गठबंधन के साथ कौन कौन से दल नजर आ सकते हैं। ओवैसी तो अपनी बात कह चुके हैं और इशारों इशारों में संकेत भी दे चुके हैं, मगर नजर ओवैसी के साथ साथ मायावती के रुख पर भी सभी सियासी पंडितों के साथ साथ बीजेपी और विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी टिकी हुई है, क्योंकि ऐसी बातें चल रही हैं कि अगर बीजेपी बहुमत से दूर रह जाती है और अगर कांग्रेस, सपा समेत विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे हालात में यूपी के नजरिए से मायावती अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो मायावती की भी भूमिका केंद्र में अहम हो सकती है। ये महज अभी संकेत भर है, लेकिन इन संकेतों को भांपकर 4 जून के बाद के जोड़ गणित को सेट करने के लिए कवायद तेज हो चुकी है। दरअसल 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में इंडिया गठबंधन में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर से विश्वास जताने वाले हर दल के शीर्ष प्रतिनिधि को बुलाया गया है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा गया था, मगर उन्होंने आने से इनकार कर दिया और दिल्ली में इंडिया की बैठक में न आने की वजह 1 जून को मतदान और हाल ही में आई चक्रवाती तूफान से प्रभावित बंगाल के इलाकों में सरकार के कामकाज की समीक्षा को ममता बनर्जी ने बताया है। दूसरी ओर खबरें तो ऐसी भी हैं कि भले ही नीतीश कुमार इंडिया को पैरों पर खड़ा करने के बाद चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ चले गए हों, मगर चुनाव बाद जैसे हालात होंगे उसी के हिसाब से नीतीश कुमार बिहार और केंद्र की सरकार में अपनी संभावित भूमिका को लेकर फैसला लेंगे। ऐसे में चौतरफा बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच ओवैसी का बयान बड़े मायने रखता है और बताता है कि 4 जून को नतीजे क्या रहेंगे और क्या नहीं। ये तो बात की बात है, मगर फिलहाल इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 4 जून को आने वाले नतीजे किसी को भी, मतलब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया को पूरी तरह से हैरान कर सकते हैं। ऐसे हालात में छोटे मोटे सियासी दल बहुमत के लिए एनडीए और इंडिया के नजरिए से बेहद उपयोगी यानी कि किंग मेकर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।